सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूं। बहुत लोग मेरे YouTube चैनल पर कमेंट कर रहे थे कि महाराज जी, घर में पुत्र यदि पिता का बात न माने तो उस स्थिति में क्या किया जाए। तो इसके विषय में मैं थोड़ा सा आप लोगों को टिप्स बताना चाहता हूं। उसके पीछे क्या कारण है, क्यों पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं, माता पिता का बात नहीं समझते। तो उसके विषय में आगे मैं अंतिम में बताऊंगा, आपको टिप्स भी बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा, किस तरह से आपके घर में पुत्र सुपुत्र वाला काम करेंगे। तो कहा गया है, कहावत है, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। इस प्रकार से अगर पुत्र सुपुत्र हो तो उसके लिए धन कमाने की जरूरत नहीं, वो खुद धन कमा लेगा। और संस्कृत में लिखा गया है, यह श्लोक है, यदि पुत्र कुपुत्र स्यात् व्यर्थो ही धन संचय, यदि पुत्र सुपुत्र स्यात् व्यर्थो ही धन संचय। तो इसके विषय में अनेक प्रकार के कारण बताए गए हैं कि पुत्र सुपुत्र कुपुत्र कैसे हो जाता है। इसके विषय में मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि हर परिवार में आप पिता और पुत्र के विचारों में अंतर देख सकते हैं, लेकिन जब मन का अंतर विचारों की भूमिका लेता है तो यह गंभीर हो जाता है और लड़ाई झगड़ों के कारण घर में माहौल खराब हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य पिता का कारक है और बृहस्पति पुत्र का कारक है। यदि जन्म कुंडली में एक ग्रह कमजोर हो या कमजोर ग्रह के साथ जुक्ति हो तो वह निश्चित रूप से पिता और पुत्र के बीच समस्या पैदा करेगा। अब सवाल यह है कि इन झगड़ों को कैसे दूर किया जाए। तो आइए हम जानते हैं ऐसे उपाय जो आपको लाभ पाने के लिए लगातार 3 रविवार तक करना होगा। जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं वो करें, आप 3 रविवार तक करें और मैं टिप्स बताऊंगा और आप इसको करेंगे तो आप अवश्य अपने पुत्र को सुपुत्र बना सकते हैं। तो 3 रविवार आपको यह उपाय करना है। यदि पिता की ओर से विरोध है तो यह उपाय पुत्र द्वारा शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को करना चाहिए। मैं पिता को और पुत्र को दोनों के विषय में यह वीडियो लेकर आया हूं। तो क्या करें, यदि पिता की ओर से विरोध है तो यह उपाय पुत्र द्वारा शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को करना है। आपको 1.25 किलो गुड़ पानी में बहा देना है। ऐसा आपको 3 रविवार तक करना है। ये करने से आपका पुत्र सुपुत्र उसका बुद्धि ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज कि पीपल का पेड़ का पूजा करें। पीपल के पेड़ पर पिता को मीठा जल और सरसों तेल का दीपक चढ़ाना होता है। साथ ही उसे पेड़ पर सरसों का तेल भी चढ़ाना होता है। ऐसा करने से पिता और पुत्र के बीच कलह तुरंत दूर हो जाती है। तो दूसरा मैं उपाय बता रहा था कि पीपल का पेड़ का पूजा करें। और तीसरी बात मैं बताऊं कि सूर्य देव का पूजा करें। पुत्र को जल में गुड़ मिलाकर जल चढ़ाना चाहिए ताकि कलह दूर हो जाए। और रविवार के दिन पुत्र पिता को उपहार दे सकता है तो यह विवाद भी दूर हो जाता है। तो उपहार देने का भी कुछ टिप्स बताए गए हैं कि उपहार देना चाहिए। रविवार के दिन पुत्र पिता को उपहार दे सकता है तो यह विवाद भी दूर हो जाएगा। अब दूसरी बात कि शनिवार के दिन पिता पुत्र को नीली वस्तु दे सकते हैं तो कलह दूर होती है। पुत्र सूर्य देव को गुड़हल का फूल माने अड़हुल का फूल या लाल चंदन मिलाकर 12 कलश जल चढ़ा सकता है। गुरुवार को यह करना चाहिए। तो इससे भी आपका पुत्र और घर में जो कलह है वो समाप्त हो जाएगा। पिता को गुरुवार के दिन गाय को 5 केले खिलाकर मंदिर में हल्दी का दान करना चाहिए। इससे भी पुत्र का दिमाग ठीक हो सकता है। तीसरी चीज मैं बताऊं कि माता पिता को पुत्र का जन्म कुंडली को चेक कराना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपको तांबे की अंगूठी में मणिकर्ण धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से पिता पुत्र के बीच रहती है अक्सर अनबन। ये वास्तु टिप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप ये करेंगे तो आपके घर में सुख शांति आ जाएगा। तो एक पिता और पुत्र का रिश्ता दोस्तों की तरह होता है। तो शास्त्र में बताया गया है कि 5 वर्ष का पुत्र हो तो उसके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए।
10 बरस का पुत्र हो तो उसके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, और 15 बरस 16 बरस का जब पुत्र हो गया तो उसके साथ भाई का व्यवहार होना चाहिए, यानी मित्र का व्यवहार होना चाहिए। एक पिता और पुत्र का रिश्ता दोस्तों की तरह होता है, जिसमें हंसी मजाक भी होता है और कई बार मनमुटाव भी होता है, लेकिन जब छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव होना शुरू हो जाए तो रिश्ता खराब होने लगता है, और इसका असर पूरे घर के बाकी सदस्यों पर भी पड़ता है। पिता पुत्र में पारिवारिक मुद्दों, जनरेशन गैप के अलावा कई बार घर में वास्तु दोष होने की वजह से भी रिश्ते में मनमुटाव की वजह हो सकती है। अगर वास्तु में दिए गए कुछ उपाय किए जाएं तो पिता पुत्र के संबंधों में मिठास आ सकती है और इसे और मजबूत बनाया जा सकता है। तो वास्तु शास्त्र के विषय में मैंने पहले कुछ उपाय बताया, उसको भी आप करें तो आपके घर में पुत्र सुपुत्र का काम करेगा। कुछ वास्तु दोष के साथ मैं कुछ टिप्स आपको बता रहा हूँ, वो आप करेंगे तो आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। पिता पुत्र रिश्तों में मिठास लाने के लिए उत्तर और पूर्व की दिशा यानी ईशान कोण में शौचालय अथवा रसोई घर नहीं होना चाहिए। यह पिता पुत्र दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ईशान कोण को घर के अन्य भागों से ऊंचा नहीं रखना चाहिए, साथ ही इस भाग में भारी सामान रखने से बचना चाहिए। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार मैं बता रहा हूँ, अगर आपके घर में इस तरह का कार्य हो है, आपके घर में इस तरह का कोई शास्त्र के द्वारा आप रखे हुए हैं इस चीज को, तो वहां से हटा दें। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार पिता पुत्र के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण है घर के उत्तरी पूर्वी कोने को गंदा होना। आप देख लें कि घर के उत्तरी और पूर्व कोना में कहीं गंदा तो नहीं है, उसको साफ सुथरा कर देना चाहिए। लिहाजा घर के उत्तरी पूर्वी कोण को हमेशा साफ करके रखना चाहिए, इससे भी घर में अनेक प्रकार की बाधा आती है। ध्यान रहे पूर्व दिशा में ऊंची दीवार, बड़े वृक्ष न हो, इससे पूर्व दिशा दोषपूर्ण हो जाती है। जिस घर में पूर्व दिशा दोषपूर्ण होती है वहाँ पिता और पुत्र के संबंध में दूरियां होने लगती है, तो इस पर भी ध्यान दें। उत्तर और पूर्वी भाग में ज्वलनशील पदार्थ जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल आदि नहीं रखना चाहिए, इससे पुत्र का व्यवहार उग्र होता है और पिता के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो जितना चीज मैं बता रहा हूँ उस पर जरूर अपने घर पर ध्यान देने की जरूरत है, और इस पर ध्यान दिया जाएगा तो घर में पुत्र सुपुत्र वाला काम करने लगेगा। और तीसरी चीज मैं बताऊं, प्लाट लेते वक्त यदि घर का प्लाट लेते हैं, आप घर लेते हैं या जमीन लेते हैं, तो इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है। घर में वास्तु दोष लगता है तो अनेक प्रकार की बाधाएं घर में आने लगती हैं। प्लाट लेते वक्त उसका वास्तु संबंधी विषयों पर जरूर ध्यान दें। प्लाट उत्तर व दक्षिण में, सकरा पूर्व और पश्चिम में लंबा हो तो ऐसे भवन को सूर्य भेदी कहते हैं। ऐसे भवन में पिता पुत्र साथ रहे तो एक दूसरे से अक्सर विवाद होते रहते हैं और रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती है। तो ये मैं आप लोगों को टिप्स बता रहा था, तो टिप्स से आप लोग सुन लें। और दूसरी बात मैं बताऊं कि बाढ़े पूत पिता के धर में आ खेती उपजे अपना कर में। हमारे क्षेत्र में भोजपुरी भाषा में एक कहावत कहा जाता है देहात में कि बाढ़े पूत पिता के धर में आ खेती उपजे अपना कर में, यानी माता पिता का कर्म और धर्म पुत्र पर अवश्य पड़ता है। तो माता पिता जिस प्रकार से अपने कर्म धर्म को करते हैं वो पुत्र पर अवश्य पड़ता है। शास्त्र का मत है, मैं एक बार वृंदावन में गया था, 5 संतों का सम्मेलन हो रहा था, वसुंधरा रत्न पुरस्कार मिल रहा था। वहाँ 5 संतों में मैं तो संत नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग हमको भी बुला दिए थे। 5 संतों में मेरा भी जगह था, तो वहाँ पर बुलाया गया था इस बात को कहने के लिए कि आजकल जो पुत्र अपने माता पिता को घर से सेवा न करके बल्कि वृद्ध सेवा आश्रम में भेज दे रहे हैं, तो उस पर कुछ बोलना था। सभी संतों ने अपना अपना मत रखा। बहुत संत श्री साध्वी तंभरा जी भी थी, तो मैं भी उसमें गया हुआ था। तो हमको जब बोलने का बारी आया तो मैंने यही बोला कि नहीं, उसमें केवल पुत्र का ही दोष नहीं है कुपुत्र होने में, उसमें माता पिता का भी दोष है। इसलिए कि माता पिता का धर्म और कर्म पुत्र पर अवश्य पड़ता है।
तो इस प्रकार से मैं बता रहा था कि उसमें पुत्र का ही दोष नहीं है, माता पिता का भी दोष है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि आजकल तो कोई समय और मुहूर्त नहीं देखा जाता, और आप पत्नी के साथ अपना रति दान करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कौन सा मुहूर्त में करते हैं, उसका भी प्रभाव पुत्र पर अवश्य पड़ता है। उसके विषय में पहले के जमाने के बूढ़ बुजुर्ग और लोग थे जो अपने स्त्री के साथ संभोग करने के लिए जाते थे, रति दान करने के लिए जाते थे, तो अपना मुहूर्त दिखा करके उसके साथ संभोग करते थे या रति दान करते थे, तो विद्वान पुत्र पैदा होता था। आजकल तो किसी भी हालत में पति पत्नी का संबंध बन जाता है, उस स्थिति में जो पुत्र पैदा होते हैं तो आपको कैसा वो पुत्र होंगे। इसलिए माता पिता से मेरा आग्रह है कि पुत्र के लिए धन न कमाया जाए बल्कि धर्म कमाया जाए। धर्म यदि रहेगा तो आपका पुत्र अवश्य सुपुत्र होगा, और धर्म नहीं रहेगा तो पुत्र कुपुत्र होगा। तो किस स्थिति में आपने पुत्र पैदा किया, इसके विषय में आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से मैं आग्रह करके कहता हूं कि यदि घर में इस तरह की समस्या आए तो आपको जो मैं टिप्स बताया हूं उसको करें, और अपने घर में सुख शांति के लिए सामंजस्य बनाएं, और पुत्र के साथ बैठा करके कहा गया है कि जब 16 बरस से ऊपर का पुत्र हो गया, उसका उम्र हो गया, तो उस पुत्र के साथ मित्र का व्यवहार होना चाहिए। आप एक मित्र का व्यवहार करें। तो माता पिता से मेरा आग्रह है कि पुत्र के लिए धर्म कमाएं, धन नहीं। यदि धर्म रहेगा तो धन बच जाएगा। और ऐसे तो कलयुग में कहा गया है कि उसी के पास धन रहेगा जो पाप करेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हुए हैं कि संत मिलन और हरि कथा कली में दुर्लभ दोय, दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होय। जो पाप करेगा उसी के पास धन रहेगा, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, 2 पीढ़ी तक रहेगा। 2 पीढ़ी के बाद में वो धन समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपने पुत्र के लिए धन न कमाकर बल्कि धर्म कमाया जाए। यदि धर्म कमाए रहेंगे तो पुत्र पर अवश्य हो पड़ेगा। तो केवल पुत्र ही कुपुत्र नहीं होता, उसमें माता पिता का भी दोष होता है। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। यही मेरा मजदूरी है। आप लोगों से मैं वीडियो आप लोगों के भलाई के लिए बनाता हूं, और आप लोग को भलाई हो जाता है तो मेरा हृदय भी आनंदमय हो जाता है। और मेरा मजदूरी आप लोगों को मजदूरी समझिए, जो कुछ भी समझिए, एक साधु का आग्रह समझिए। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं तो मुझे आपसे मजदूरी मिल जाता है, और कुछ मांगने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग आनंद में रहें, खुश रहें, और आप लोग जब खुश रहते हैं तो मैं भी खुश रहता हूँ। तो आप लोगों से विशेष आग्रह करके मैं कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। यही मेरा मजदूरी है। आप लोगों को खुश देख करके मुझे भी खुशी मिलती है। सभी भक्तों का मंगल हो।